अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में शिष्टाचार, नैतिकता और सदाचरण ये लग रहा है बीते ज़माने की बात हो गई है, क्योंकि राजनीति में अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने और शिष्टाचार की प्रथा ऐसा प्रतीत होता है कि खत्म हो रही है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां जो ट्विटर पे की गई समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा, और फिर किस तरह से ये लड़ाई ब्रजेश बनाम अखिलेश हो गई। हम इस मुद्दे पर भी आज खुली और विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, एक दौर था जब राजनीति में शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। नेता एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन बड़ी संयमित और सधी हुई भाषा का इस्तेमाल होता था। एक दूसरे का विरोध तो था, विचार के आधार पर विरोध था, मुद्दों के आधार पर विरोध था, लेकिन इन दिनों जो राजनीति का निचला और छिछला स्तर है, ये बड़ा दुखदाई है, तकलीफ है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के दिवंगत माता पिता के डीएनए और उनके बारे में ऐसी भयानक और घिनौनी टिप्पणियां की गई कि शायद अगर उसको कोई पढ़े भी तो भी उसे बेहद अफसोस और शर्म महसूस होगा। ब्रजेश पाठक के दिवंगत माता पिता को बहुत ज़्यादा अपमानित करने वाला ट्वीट किया गया, और ये काम समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने किया। इस जवाब में कि ब्रजेश पाठक बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट हुआ उनकी मीडिया सेल से, वो घोर अपमानजनक था। मुद्दों के आधार पर हम किसी का विरोध कर सकते हैं। अगर ब्रजेश पाठक की कोई बात आपत्तिजनक थी तो उनको उनकी भाषा में जवाब दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी के दिवंगत माता पिता पर इस प्रकार की ओछी घिनौनी टिप्पणियां करना, बहनों भाइयों, ये शर्मनाक है और ये बड़ा विचलित करता है, क्योंकि ये स्तर गिरता ही जा रहा है। अब जब बात चली तो फिर ब्रजेश पाठक ने इस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया और उन्होंने सीधे अखिलेश यादव से सवाल किए ट्विटर पे। अखिलेश यादव उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपनी टीम को समझाया है कि आगे से वो भाषा का संयम रखें, लेकिन उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तमाम नसीहतें भी दी, और उसके बाद फिर एक ट्वीट, दो ट्वीट, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बहनों भाइयों, मेरा मत है कि जिस प्रकार हमें विचार के आधार पर तो विरोध करना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या एक दूसरे के माता पिता, एक दूसरे के घर परिवार, बहू बेटियों पर, बच्चों पर, पत्नियों पे, या फिर घर के दूसरे लोगों को निशाना बनाकर अपमानजनक टिप्पणियां करने का यह नया चलन शुरू हुआ है? जब से सोशल मीडिया का चलन हुआ है तो जो ट्रोलर्स की भाषा होती है, जो गाली गलौज की भाषा होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बड़े नेताओं ने भी उसे अपना लिया है और उन्हें ऐसा करने में कोई झिझक नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहनों भाइयों, ये दस्तूर पहले नहीं हुआ करता था। एक दौर में जब सपा बसपा में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, उस दौर में थोड़ी खटास थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा समय आया। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की राजनीतिक क्षमता नहीं है। ऐसा लगता है कि विषय कम पड़ गए हैं, ऐसा लगता है जनता के मुद्दे कम पड़ गए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के पास भाषा की कमी है, शब्दों का अकाल है, इसलिए गाली गलौज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग, जनता जो नेताओं से अपने अपेक्षा करती है कि वो उनके मुद्दे उठाएंगे, उनकी तकलीफ़ें बताएंगे, सरकार उसका समाधान देगी, अपोजिशन उन मुद्दों को रेज करेगा। लेकिन इन दिनों एक होड़ मची हुई है कि कौन किसके साथ ज़्यादा अपमानजनक तरीके से पेश आएगा। और बहनों भाइयों, ये चलन बड़ा चिंता का विषय है। आज एक के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। लेकिन नेताओं को अपनी शुचिता का पालना करनी चाहिए, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। वो कोई भी आचरण करते हैं या उनकी पार्टी कोई भी आचरण करती है, इसका डीप इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, उनके समर्थकों पर पड़ता है, कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, और फिर ये घृणा और नफरत लखनऊ से होते हुए गांव, गली, खेड़े तक पहुंचती है। इसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का आचरण करते हैं उसका प्रभाव आपके कार्यकर्ता, आपके प्रशंसक, आपके अनुयायियों पर होता है, आपकी पार्टी के विचारधारा वालों पर होता है। और ऐसी भाषा, बहनों भाइयों, सौहार्द या तरक्की पसंद राज्य की नहीं हो सकती। ये नफरत और घृणा की भाषा है।
और इस भाषा की मजम्मत होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और दोनों तरफ से इस बात को लागू किया जाना चाहिए कि ये भी इस तरह की भाषा ना बोलें और उधर से भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो। तो राजनीति में इस गिरते शिष्टाचार पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं, पूरे के पूरे राज्य को और हमारे तमाम राज्य के करोड़ों लोगों को इस तरह की भाषा प्रभावित करती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक ब्रजेश पाठक जी का प्रश्न है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक डीएनए की बात कही थी, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो अधिकृत पेज है उनका, इस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की भाषा की मर्यादा को लांघते उनकी शब्दावली है, और वो लोग कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से परिवार के साथ, माता पिता से उन्होंने जोड़ लिया है, वो कहीं ना कहीं दुखद है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में अखिलेश यादव जी को जरूर इस पर विचार करना है। जिनको अपने डीएनए पर भरोसा नहीं होता है, बार बार किसी और डीएनए पर सवाल उठाता है। और ये वो लोग हैं जिनका खुद का पॉलिटिकल डीएनए, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल डीएनए, शायद ये ब्रजेश पाठक जी को समझ में नहीं आएगा कि पॉलिटिकल डीएनए क्या होता है और बायोलॉजिकल डीएनए क्या होता है। जिनका खुद का पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आता हो, वो किसी और डीएनए के बारे में बात करे, वो ठीक नहीं है। और मैं ब्रजेश पाठक जी से उम्मीद करूंगा कि कम से कम बिलबिलाने से पहले अपने भाषा और संस्कार को सुधार ले। अगर डीएनए की बात करोगे तो उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को उठाते हैं और इस डिबेट के अंत में देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें थोड़ी देर में स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आलोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, ये किस तरह की भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का कारण? अब ब्रजेश जी, इसका सही जवाब तो श्रीमान अखिलेश यादव और प्रदेश की जनता देगी। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल आज से नहीं, इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बड़े ही अपशब्दों का और बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर चुका है। इस समाजवादी पार्टी मीडिया सेल दोनों डिप्टी सीएम और कुछ प्रवक्ताओं के बारे में, जिसमें मैं भी शामिल था, बहुत सी निम्न भाषा का प्रयोग कर चुका है और कई बार एफआईआर भी हो चुकी है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी एक प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए बिल्कुल जो है, उनके दिवंगत माता पिता के लिए जो भाषा कही गई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद निंदनीय है। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी का, अब मैं कहूंगा फिर, यही डीएनए है। डीएनए का मतलब यही है कि आपकी प्रकृति क्या है। राजनीतिक भाषा में डीएनए का प्रयोग पार्टी की विचारधारा और प्रकृति के ऊपर कही जाती है, व्यक्तिगत कोई किसी व्यक्ति के डीएनए में बात नहीं की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यक्ति विशेष के खिलाफ कहा गया कि ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और वो रहने दीजिए आलोक जी, उन्हें खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए क्या है, कहाँ का है और किसका है। अरे जाने दें, आप होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। टीवी पे ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने फिर लिखा है कि ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करेंगे। अब बताइए, एक राजनीतिक भाषा में एक व्यंग्य की भाषा होती है, एक पार्टी का राजनीतिक चरित्र क्या है, डीएनए के रूप में उसको व्याख्या की जाती है और यह एक संसदीय शब्द है। लेकिन आप व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के माँ बाप के, दिवंगत माँ बाप के ऊपर उसको जो है वेश्यावृत्ति के लिए जो जगह प्रचलित है और चिन्हित है, वहां से आप मिलाप करेंगे। ये स्तर आप समाजवादी पार्टी इस स्तर पर उतर रही है। जब राजनीतिक विरोध नहीं कर पा रही है, उनके नेता लगातार फेल हो रहे हैं 2014 के बाद से, तो अब क्या व्यक्तिगत हमले करेंगे? क्या हम लोग, क्या अखिलेश यादव जी के लिए इस तरह के शब्दों का कभी प्रयोग करते हैं? कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारे शब्दों से परहेज करती है और इसका बहुत ही अपमानजनक और जो निंदनीय जो उन्होंने प्रयास किया है अखिलेश यादव जी ने, उसको क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी कोई अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकालना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट का विरोध करेगी, या फिर जो प्रदर्शन हो रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे हो रहे हैं, या पार्टी ब्रजेश पाठक के साथ खड़ी है, उनके अपमान पर उनके साथ है? क्यों नहीं खड़ी होगी? हमारे पार्टी के नेता है, उस ऐसे अपमानित भाषा के साथ तो आम जनता खड़े होंगे। किसी के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन को और किसी के व्यक्तिगत जीवन को कैसे आप मिला सकते हैं?
और इस तरह की बात करना क्या ये संसदीय है, परंपरा में का ये स्थान है? ये तो भाई अखिलेश यादव जी को फिर मैं कहूंगा कि अपना डीएनए चेक कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम यदुवंश हैं, लेकिन यदुवंश में तो कंस भी हुए थे और शिशुपाल भी हुए थे। तो उन्हें चिन्हित करके बताना चाहिए कि वो किसके वंशज हैं यदुवंश में, ये भी उनको बताना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सबने देखा था कि उन्होंने अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने अपील किया कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल समीक्षा करे कि ऐसी भाषा इस्तेमाल ना हो। आप भी चाहते हैं कि उधर से भी ऐसा ना हो और इधर यानी आपकी तरफ से भी ऐसा ना हो? देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ अब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी का कोई नेता, मंत्री या हमारे अध्यक्ष या हमारे संगठन महामंत्री या हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उस तरह की भाषा किसी को प्रयोग करने की अनुमति भी नहीं। अरे अभी आप स्वयं कह रहे थे कि अखिलेश यादव का डीएनए शिशुपाल का है कि कंस का है। आप अभी बोल रहे थे कि हम जो है यदुवंश हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। अब इतने बड़े लीडर के खिलाफ आप बोलोगे तो उनके लोग भी आपके खिलाफ बोलेंगे ना? नहीं, देखिए व्यक्तिगत तो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। आपने अभी बोला यदुवंश से उन्होंने यदुवंश से अपनी व्याख्या करी। तो यदुवंश में तो कृष्ण की वजह से यदुवंश जाना जाता है, लेकिन यदुवंश में शिशुपाल भी थी और यदुवंश में जरासंध भी थे और यदुवंश में मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी देर में उदयवीर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जवाब इस पे जरूर देंगे। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और उनका 30-35 साल का पॉलिटिकल कैरियर, पत्रकारिता में कैरियर, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं। हेमंत जी, जिस तरह की भाषा का इन दिनों इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई, मतलब आई डोंट थिंक कि सड़क पे भी कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है जो कुछ भी हुआ। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है हेमंत जी? इतनी घृणा नफरत एक दूसरे से क्यों? अच्छा है ब्रजेश जी, इससे ज़्यादा कष्टदायक कोई स्थिति हो नहीं सकती, शर्मिंदगी की कोई स्थिति नहीं हो सकती। ये राजनेता जो जनता के दम पर आज इस स्थिति में बैठे हैं, इनको इस बात का भी लिहाज नहीं होता कि जनता क्या सोचेगी, क्या देखेगी, क्या समझेगी। दलीय राजनीति में विरोध ये तो सनातनी परंपरा है, लेकिन जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके के जवाब होने लगे हैं, ये निहायत तकलीफ़ का विषय है। आप मौजूदा जनता को और आने वाली नस्लों को क्या नसीहत देना चाहते हैं? ये जो कुछ हुआ निहायत गलत हुआ। और फिलहाल प्रथम दृष्टया इसमें एक बात समझ में आती है कि राजनीतिक डीएनए पर तो सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन उनका संतुलित जवाब हमेशा मिला है। कभी इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई जिस तरीके का इस बार हुआ। मेरा प्रथम दृष्टया मानना है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने निहायत निंदनीय और घटिया स्तर का काम किया। अभी आलोक अवस्थी जी बता रहे थे कि इस हैंडल से अक्सर ऐसे कारनामे होते हैं। मुख्यमंत्री को भी गाली गलौज, दोनों डिप्टी सीएम को भी। आलोक जी बता रहे थे उनके प्रवक्ताओं को भी ऐसा कई बार कहा गया। आखिर कारण क्या है? मतलब इस तरह के अटैक का लेवल इतना नीचे क्यों गया? मुझे लगता है कि ये मीडिया सेल वाले जो हैं, पहली बात तो मीडिया सेल ने उनके निहायत गलत काम किया। इस तरह की स्थिति राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और यह बात ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गलती उनकी थी, बड़ी गलती थी कि उन्होंने उसको फिर डिलीट किया। अगर आपने ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था, आपने डिलीट किया, तो पहली गलती आपकी। और मेरा मानना है कि अगर एक बार गलती हो जाए, अगर अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि हमने उनको समझा दिया है कैसी भाषा का इस्तेमाल न करें, तो मुझे लगता है कि फिर उस गलती को डिफेंड करने की कोशिश बहुत बड़ी गलती है। और एक बात तो सीधी सी बात है, बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना हो। अच्छा, कमाल की बात देखिए आपने कैसे कर लिया कि ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव दोनों एक साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मतलब सदन शेयर किया है दोनों ने एक दूसरे के लिए। और राजनीति में एक दूसरे के प्रति शुचिता का भाव हमेशा होना चाहिए और भाषा का सम्मान होना चाहिए। शुचिता ही नहीं, एक दूसरे को डिफेंड कर, ब्रजेश जी
एक दूसरे को डिफेंड करने का भाव रहा है। वरना राजनेता जिस तरीके से पैसे कमा करके रख लेते हैं, उनकी हर सत्तारूढ़ दल उनकी जांच करवाती रहे, लोग तबाह होते रहे, लेकिन आपने कितनों को देखा है? हाँ। 1000 में 1 या 2 को आपने देखा होगा कि उनकी जांचें होती हैं, शुचिता तो इस स्तर तक निभाई जाती है। फिर भाषा अब जैसे देखो, क्यों? आप मुझसे मुझे कितना लगता भी है नाराज हो, कि पर ये आप मुझे बहुत- गाली गलौज तो नहीं करते हो ना। आप भले मुझसे कितने नाराज हो जाते हो, डिबेट में मैं कुछ भी आपको कह देता हूं, लेकिन आप कभी मुझे गाली नहीं देते हो। आप गलत आप इतना गलत बोलते हो और इस वक्त गलत बोल रहे हो। आप फिर वही काम कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी कर रही है। कैसी बात कर रहे हो? मैं कभी जिंदगी में आपको गाली दे सकता हूं? अरे अच्छा, ओहो, गाली देना छोड़िए। मैं एक वो हेमंत तिवारी कभी ब्रजेश अरे, मिश्रा से मैं एक आपका मिनट, बड़ा सम्मान नहीं, करता हूं, नहीं, हेमंत जी। सुन लीजिए। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं? मैंने एक तो मैं भी एग्जाम्पल आपका दिया। सम्मान करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, आप छोटे भाई मैं हैं। आपके प्रेम को सहर्ष स्वीकारता हूं और आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अरे और मैं- हमेशा आपके सामने झुकता भी हूं। ये इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया। ये उदाहरण अकल्पनीय है। असल में ये कल्पना अनिल उदाहरण दुबे नहीं बैठे हैं देना मेरे चाहिए। पास, कभी ये मुझे उकसा जीवन रहे में थे संभव नहीं है। ये वाली बात पूछो, ये गलती अनिल दुबे की है, मेरी नहीं है। यही बार बार कह रहे थे मुझसे। अच्छा, तो ये ये बताइए, समाजवादी पार्टी वालों को कौन उकसा रहा है? हाँ, अभी आ रहे हैं उदयवीर, मैं पूछ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं स्टूडियो में। उनसे काफ़ी मुझे बात भी करनी है इस विषय पे। अब मैं एक चीज़ और हेमंत जी जानना चाहता हूँ। एक वो दौर था जब मायावती और मुलायम सिंह का एरा था, बड़े भयानक लड़ाइयाँ होती थी, शिवपाल यादव क्या क्या कह देते थे, या मायावती की तरफ से क्या क्या कह दिया जाता है। आजकल भी कुछ इसी तरह हो रहा है क्या? मायावती को आपने ध्यान से सुना होगा, हमेशा मायावती ने मुलायम सिंह के लिए कुछ आलोचना भी की होगी तो श्री मुलायम सिंह बोला होगा। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और श्री मुलायम सिंह ये बोला होगा, ध्यान रखिएगा। वो भले कहे कि बहुत कपटी है, तो कहें श्री मुलायम सिंह बहुत कपटी है, अगर कहा भी होगा, सुन लीजिएगा, श्री मुलायम सिंह बहुत धोखेबाज, ये कह सकती हैं, लेकिन श्री जरूर जोड़ा होगा। फिर भी मेरा मानना है कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तिथि में ये जो एपिसोड है, ये सुनिश्चित रूप से बहुत अधिक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है, चीफ मिनिस्टर ने भी अपील की, पाठक जी ने भी लिखा, अखिलेश जी ने भी लिखा, अब मुझे लगता है कि कुछ इन लोगों में कुछ संयम आएगा, या फिर आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अभी बहुत वाला लो लेवल देखना बाकी है, शायद हम लोग जो देखें वो बहुत छोटा लेवल है? बिल्कुल सही आपने कहा। आपने जो बात कही है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त सत्ता की लोलुपता का स्तर इतना गिर गया है कि आप भाषाई नंगई पर उतारू हो रहे हैं। यह बहुत खराब स्थिति है और भगवान करे ना ऐसा ना हो, लेकिन आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अभी बहुत सी उल्टी सीधी, किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी के भाई का, किसी की बीवी पर सवाल उठाए जाने लगेंगे। मैं हेमंत जी एक बात और मानता हूँ, देखिए ऐसे दिख रही है, ये सिर्फ नेताओं के स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसका जनता पे बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है। जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनमें बड़ा इस तरह की भाषा का बड़ा नकारात्मक माहौल बनता है। बेवजह समाज में घृणा और नफरत फैलती है। साहब ऐसा है, देखिए, काम लिखा पढ़ी यहाँ हो रही है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ हो रहे हैं, खबर पूरे देश पूरे विश्व को हो रही है। वो पाकिस्तान में जो बैठा होगा हमारा दुश्मन ने, वो भी देख रहा होगा कि यूपी की इतनी बड़ी असेंबली है, यूपी की इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ राजनेता एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। तो यह प्रभाव खाली आपके प्रदेश में नहीं, खाली आपके प्रशंसकों के बीच में नहीं, पूरी जनता के बीच में, पूरी नस्ल के बीच में हो रहा है। मेहरबानी करके राजनेताओं, इससे बचो। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, अभी धन्यवाद। अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी कि इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया गलती समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव ने सुधार की बात कही, तो वास्तव में प्रैक्टिकली सुधार होना चाहिए। भाषाई नंगई में भाषाई क्या कहूँ इसकी, शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ प्लीज जो है कंटिन्यू रहिएगा। थोड़ी देर में उदयवीर सिंह भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करने वाले हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। मैं आपसे, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरा आलोक अवस्थी जी को ले लूं, फिर आपके पास आता हूं।
भाई आलोक जी, क्या इस बात का प्रॉमिस आप करते हैं, 20 सेकंड दूंगा आपको सर, फिर सेकंड राउंड में लीजिएगा, कि आप लोग की तरफ से भी संयम बरता जाएगा? देखिए, हम लोग कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करते। राजनीतिक रूप से तमाम उक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं, तमाम मुहावरे हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव के बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया। मैं 2 फरवरी का एक मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी विधायक का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैं अरे ना दिखाएं सर, क्यों करना है सर? आप देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। ये क्या राजनीतिक स्तर पे क्या अखिलेश यादव के लिए शब्दों का प्रयोग हम लोग कभी करते हैं? कभी नहीं करते हैं, ना ही मुलायम सिंह यादव जी के लिए कभी तो किया आप गया। संयम बरता जाएगा, ये आप इस बात का आश्वासन देते हैं? नहीं, ये वादा तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को देना होगा, क्योंकि इसके पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी शुक्रिया, धन्यवाद सर, बात की गई थी, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा था सेकंड राउंड में आपको बाकी समय हम दूंगा, अपने लोगों को मना करेंगे जी। लेकिन ये लगातार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका ओपिनियन ले लूँ, फिर उदयवीर सिंह भी आ गए हमारे साथ। अनिल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में, और ये समझना चाहता हूँ, ये जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, क्या ये आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं, हम लोग तो इसके ब्रजेश जी हमेशा कहते थे कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और भाषा से आपके संस्कार पता चलते हैं कि आप किस संस्कार से आते हैं। माँ तो किसी की भी हो, माँ हमेशा आदरणीय रही है, माँ के ऊपर तो कोई टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, किसी की भी माँ हो। अगर माँ के ऊपर कोई टिप्पणी की गई है तो वो अशोभनीय है, और वो जो है अक्षम्य है। उसके लिए तो जो है स्वयं व्यक्ति को अपनी क्षमा मांगनी चाहिए, पीछे जाना चाहिए, और ये वचन देना चाहिए कि हम दोबारा किसी की माँ को, चाहे वो किसी की भी हो, हम कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। इतनी घृणा और नफरत है क्यों? मैं ये कारण नहीं डिकोड कर पा रहा हूँ। नहीं, राजनीति हमारा विचार के आधार पर विरोध हो, ठीक हो, नहीं, राजनीति वैचारिक विरोध की दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि कोई एक तरफ से हो। नहीं, मैं जहाँ तक इस प्रकरण को जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने मीडिया पे देखा, अखबारों में देखा, और जहाँ तक मैं ब्रजेश पाठक जी को जानता हूँ, विश्वविद्यालय के समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं उन्होंने व्यक्तिगत जो टिप्पणी मेरे समझ से नहीं की। अगर ठीक है, उन्होंने राजनीतिक रूप से कोई बात की तो आप राजनीतिक रूप से जवाब दीजिए। किसी की माँ के लिए अगर इस तरह का शब्द कहीं से आया है तो ऐसे व्यक्ति ने, और आपकी पार्टी पूरे पालना करती है, इस तरह के शब्द आप कभी नहीं, हमने कभी, आप बताइए, मैं आपके चैनल पे बैठता रहता हूँ और सब जगह बैठता रहता हूँ, आप बताइए कभी हमने जो है अपनी किसी को अपशब्द कहे हो? हमारी पार्टी ने किसी 2 साल पहले आलोक अवस्थी जी भी मेरे साथ डिबेट में थे, हेमंत जी भी डिबेट में थे। हाँ, बताइए। जयंत चौधरी उंगली काटने की बात कर रहे थे। नहीं, कब किसी की उंगली काटने की बात कर रहे थे? कभी नहीं उन्होंने उंगली काटने की बात मुख्यमंत्री के तरफ इशारा करके कहा था। नहीं, वो उंगली क्यों, तब वो भूल गए आप? वो आप पता नहीं किस सेंस में ले रहे हो, किस सेंस में बात की गई। आज बात यहाँ की हो रही है, बात आप राजनीतिक डीएनए की, पारिवारिक डीएनए की बात कर रहे हो। जब आप बात कर रहे हो तो आप दूसरी तरफ कहाँ उलझने जा रहे हो? मतलब उनकी इनकी कमी दिखाएं, सपा की और भाजपा की। अब अभी आप हेमंत जी इनकी कमी ना बताएं कि ये उंगली काटने को कह रहे थे। आप अभी हेमंत तिवारी जी को ही कह रहे थे, तो अब आपकी बात को तो लोग जान गए ना कि कभी आप बीच में मजाक भी करते रहते हो। तो अरे मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? नहीं, हमारा आपका नहीं है। अभी पूछवा दें। नहीं, आपने हेमंत जी से भी कहा, फिर बीच में हमें भी शामिल किया कि हम उकसा रहे हैं, तो हम तो अच्छा एक बात बताओ, चलो ये सब चीजें छोड़ते हैं, क्या जनता के विचार की कमी है, मुद्दों की कमी पड़ गई है, शब्दों की कमी पड़ गई है, जो ये लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, क्या शब्द कम पड़ गए, मुद्दे कम है जनता के? आप जिन विचारों से आते हो, चाहे समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो डॉक्टर लोहिया ने तो जो है इस तरह के संस्कार नहीं दिए। आज इन्होंने, चौधरी साहब ने भी उंगली काटने के संस्कार नहीं दिए। चौधरी साहब ने तो कभी जो है कोई बात ही नहीं की, ना जैन जी ने ऐसी बात की। अब आप पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं कि आप किस चीज की को उल्लेख करना चाह रहे हो। ये चाहते हैं इनको छोड़ बख्श दिया। नहीं, आप बख्शो मत, आपको जो कहना हो कह दो, आप कह भी ले रहे हो, तो उससे कहीं कुछ नहीं। लेकिन जहां अच्छा, मैं उम्मीद करूं कि आप सब लोग एक अपील करें और इस तरह के चीजों से खुद को दूर रखें, सभी पार्टियां। बिल्कुल सभी लोगों को राजनीतिक बात आप वैचारिक करिए, आप विचारों के लिए जगह है, मुद्दों पर विचारों के लिए जगह है, राजनीति में गाली की जगह नहीं है। राजनीति में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं। उदयवीर जी, स्वागत आपका। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के पीछे कारण कोई रिग्रेट है आप लोगों को? मुझे क्यों रिग्रेट होगा? अगर मैं यूज़ करूंगा तब रिग्रेट होगा ना। ये जो पीछे मंच पे देख रहे हैं, अपने पीछे स्क्रीन पे, अखिलेश जी के सामने ब्रजेश पाठक, ये ब्रजेश पाठक को जरूरत है, इसलिए ये मुद्दा बनाया है।
और ट्वीट तो आपकी जब हमने पार्टी के पहले मीडिया दिन- सेल ने किया। बिल्कुल नहीं किया। जब मैंने पहले दिन से लगातार मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं और मुझे बहुत शिकायत है आपसे। हाँ। मैं था नहीं, आप लगातार समाजवादी पार्टी बोले जा रहे थे। सबसे पहले मैंने आपके चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि वो ट्विटर हैंडल हमारा वेरीफाइड हैंडल नहीं है। वो आपका हैंडल ही नहीं है। मैंने आपसे कहा, सुनिए ना ना, बीच में एक बोले, सेकंड, बीच में आलोक बोले, जी बीच में रुको बोले, रुको, बीच आलोक जी में रुको, बोले, अरे रुको जरा सा, बीच में ना ना, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आलोक जी एक सेकंड, एक चीज में मुझे क्लैरिटी दो, एक सेकंड आलोक जी रुको आप। वो क्या आप हमारा इस बात को- वेरीफाइड हैंडल नहीं है। उस हैंडल को फॉलो करिए आप। उस हैंडल से कोई समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल को निर्देश, कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ कभी आज तक आया हो? तो आपकी पार्टी इस का तरह- हैंडल ही और नहीं, सुनिए, तो फिर मुझे- अखिलेश मुझे जी ने ज्ञान ट्वीट सुनना- क्यों सुनिए, किया रुक जाइए कि हम अपने लोग को समझाएंगे? नहीं, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी ने उस ट्वीट के साथ अखिलेश जी को टैग किया और उनसे कहा कि आपको कैसी भाषा लगती है ये। तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं तो अपने लोगों को समझाऊंगा, आप भी सुधरिए। सबसे पहले डीएनए तो आपको याद आता है। क्या नेताजी का नाम ले लेके सदन में बातें नहीं हुई? उनके इस दुनिया में न रहने के बाद भी जो जनरल राजनीतिक चर्चा है उसमें बार बार नेताजी का नाम लिया जाता रहा है। वो बता रहे थे यदुवंश, अरे वंश जाना जाता है सबसे बड़े आदमी से। यदुवंश के सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़ी पर्सनालिटी श्री कृष्ण है, उनसे जाना जाता है वंश। वंश जो विवादित लोग होते हैं उनसे जाना जाता है क्या वंश? इतना समझ नहीं है क्या? मीडिया सेल चलाता कौन मैं जो है? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अधिकार नहीं है मैं आपका। इसके आगे बता रहा हूं। एक सेकंड आलोक जी रुको जरा, मैं इनकी आपको क्लैरिटी बता रहा आने हूं। दो ना। ऋचा राजपूत नाम की महिला लगातार लिखती थी ट्वीट्स, उसको बाकायदा सम्मानित करके सरकार में जगह दी। क्या भाषा है उसकी? क्या उसको कभी अखिलेश जी ने जवाब दिया? इस तरह के ट्रोलर्स, अगर ब्रजेश पाठक अपने आप को एक ट्रोल समझते हैं या किसी ट्रोल का जवाब देना चाहते हैं, अखिलेश जी पे तो रोज अभी उठा के देख लो कितने सारे अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रोल आदमी पैदा की हुई है। क्या अखिलेश जी सबका जवाब देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शिकायतें हमारे समर्थक एफआईआर दे देते हैं। हमारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कम से कम 100 एफआईआर समाजवादी पार्टी की तरफ से। अच्छा, तो ये बताओ कि इसका समाधान क्या है? क्या इस तरह की भाषा का स्तर और नीचे जाएगा? मैं बता रहा हूं इसका हल क्या है? जब ब्रजेश पाठक ने ये चुना, पाठक जी ने, कि हम इस ट्रोल को जवाब देंगे, इससे बराबरी करेंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे, तो बनाया। अगर मैं ऐसे मुद्दे बनाना चाहूं तो 1000 अकाउंट हैं भाजपा के जो लगातार समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को बोलते हैं। और ये क्या आप किसी इस लीडर ने बात को बोला? आप एक्सेप्ट करते हो कि वो समाजवादी पार्टी से एसोसिएट नहीं है वो आपसे हैंडल, क्या- और वो एक ट्रोल है? वो एक मैं ट्रोल बता रहा है। हूं, आलोक जी प्लीज रुको, मेरा हाँ। थोड़ी मैं बता क्लैरिटी रहा हूं। आने दो सर। देखिए मैं बता रहा हूं आपसे, वो एक ट्रोल है। अकाउंट होल्डर को मैं जानता होता तो मैं उसे समझाता। इस अकाउंट की 5वीं 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी में शिकायत हुई है। एफआईआर भी हुई। अकाउंट की शिकायत नहीं करते, आदमी की शिकायत करते हैं। आप कैसे जानते हो वो आदमी इस अकाउंट को चलाता है? टेक्निकल मामला है। आज के जमाने में ट्विटर का वेरीफाइड हैंडल पता करना, ये कौन चलाता है, ये किसका सिम कार्ड यूज होता है, कौन सा नेट चलता है, ये किस मोबाइल से चलता है, किस आईपी एड्रेस से चलता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी निकम्मी सरकार है कि ये पिछले 1 साल से पता नहीं कर पाए? 6 एफआईआर रख के लिखे, क्यों नहीं पता कर पाए? तो इस ट्वीट से आप अपने को अलग करते हो? नहीं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम इस भाषा के आलोक जी प्लीज रुकना पड़ेगा, वीरेंद्र जी के बाद मैं आपको पर्याप्त समय हम इस भाषा के पक्ष में नहीं है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन ब्रजेश पाठक डीएनए की बात करेंगे सदन में बार बार, अपमानित भाषा बोलेंगे। हरिशंकर तिवारी जी के लिए क्या बोला था ब्रजेश पाठक ने? सदन के अंदर बोला था, कह रहे मैं व्यक्तिगत नहीं बोलते। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करना था तो उनके राजनीतिक थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। कहने लगे। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में जब ज्वाइन बाद कर में चुके हैं, बात आई। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मेरी बात तो अभी आई नहीं। अरे अभी एक लाइन मैं में- आप रुक जाएं सर, एक लाइन में आपको सेकंड बता राउंड दूं। में फिर टाइम दूंगा इसका आपको। कारण बता दे रहा हूं आपको, बस जो आपने पूछा था। इसका कारण ये है कि ब्रजेश पाठक जी पे कोई काम नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, कहीं चल नहीं रही। स्वास्थ्य विभाग में आज उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें कहा कि मैं जनता दरबार में लोगों की मदद करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जनता दरबार करता है, थैंक यू। एम्स बना पा रहा, मेडिकल कॉलेज बना पा रहा, जी। इसलिए Second न्यूज में round बने में रहने के लिए मुद्दा गर्म किए। ऑलराइट वीरेंद्र जी, ये जिस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और देखो इन्होंने एक बात कही, उदयवीर सिंह ने, इस बात को नोट किया जाए कि इनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का अधिकृत अकाउंट नहीं है, वो कोई ट्रोलर है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और समाजवादी पार्टी इससे डिस्टेंस मेंटेन करती है। क्या ये इतना काफ़ी है या फिर अभी ये मामला आगे बढ़ेगा?
देखिए, जो सोशल मीडिया का खेल है ये दोनों तरफ से है, और जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो यही करते हैं, वो छद्म लोगों से, छद्म नामों से तमाम सारे लोगों के लिए तमाम भाषाएं लिखवाते हैं। इसको कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है जानने के लिए। ये राजनीति में, चूंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में दो दल सीधी लड़ाई में हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा, तो स्वाभाविक है कि इनकी लड़ाई का स्तर भी बहुत उग्र होगा और बहुत आगे होगा। खास तौर से अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा वहाँ भी ये मामले और गरमाएंगे और स्तर इससे भी नीचे जा सकता है। ब्रजेश जी, अगर हम लोग ये गांव की भाषा में कहें इतने में तो गाली गलौज माँ बहन सब हो जाता है। अब ये लोग उसको डीएनए के रूप में बोलते हैं, कोई उसको जो चरित्र के रूप में बोल देता है, कोई उसमें बस थोड़ी ये सोफिस्टिकेटेड भाषा, बाकी है पूरी गाली गलौज, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में चारित्रिक पतन को सबसे बड़ा पतन माना जाता रहा हो, वहां पर सियासी पतन ने उस चारित्रिक पतन को भी पीछे छोड़ दिया है। और राजनीति में नाम कमाने के लिए, पद पाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, विरोधियों को मसल देने के लिए जो चाहे करना हो कर डालो, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। अनकंट्रोल्ड मीडिया एक सोशल मीडिया बन चुका है और इसका जो असर है वो समाज पर बहुत व्यापक है। लेकिन अब करेंगे क्या? हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाषा की मर्यादा रखो, भाषा की मर्यादा रखो, और राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं होता, और हो सब उसका उल्टा रहा है। ना भाषा की मर्यादा रखेंगे और बदले के भावना से ही सारा काम होगा जी। अब सब कुछ उल्टा दिख रहा है। तो जो ज़्यादा गंदगी करे वो ज़्यादा बुलंदी पर रहे, ज़्यादा। एक बात जरूर कहूँगा कि ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अभी उदयवीर जी ने कहा सदन में एक बार नेताजी के लिए भी बात 4-5 महीना पहले आई थी, तब भी काफ़ी विवाद हुआ था। वैसे तो पाठक जी शालीन आदमी हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका काम भी करते हैं, लेकिन 5-6 महीना में एक आध बार उनकी कहा जाए तो कोई ना कोई ऐसी विवाद में उनके बयान आ जाते हैं जिसकी वजह से लड़ाई सीधी हो जाती है। तो ये बात जरूर है कि राजनीति में फिसलन तो होती ही है और उस फिसलन में कई बार चीज़ें फंस जाती हैं। वैसे पाठक जी सर्वसुलभ नेता हैं और उनसे मिलना भी आसान है, काम होना हो एक अलग बात है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। अब इसका जवाब तो हेमंत जी ही देंगे, मैं उनसे पूछ लूँगा, आप कंटिन्यू करो। ब्रजेश जी, अब देखिए वही बात हो गई इतनी देर से कि जैसे हमारे भारतीय समाज में औरत अपने आदमी को सब कुछ मानती है, बस खाली उसका कहना नहीं मानती। वैसे है कि नेता से कहो संयम बरतो, न बोलो वो न बोलो, मानेंगे नहीं, कहेंगे हमने नहीं किया, करेंगे सब। अच्छा, ऐसा है क्या कि ये जो मीडिया सेल वाला अकाउंट है, ट्विटर वाला, यूज तो समाजवादी वाले करते हैं लेकिन ये ओन नहीं करते हैं, और उसके बड़े फॉलोवर मैंने देखा आज आने से पहले 4-5 लाख फॉलोवर हैं उसके पास। तो देखिए अब इसमें तो सरकार के पास अब ये तो डिस्टेंस मेंटेन करने का हमसे मतलब ही नहीं है, सरकार जांच करे और सरकार के पास अधिकार है। अब बात सही, अगर अधिकृत प्रवक्ता ये कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात मानी जाएगी। और दोनों तरफ से है, सब पार्टियों के पास इस तरह के बहुत सारे हैंडल हैं और बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो देखिए जो प्रदूषण है वो चारों तरफ से फैला है और नेता हमारे आजकल गाजर का जूस पी के बोल रहे हैं, बयान देते हैं, तो आप जान लो ताकतवर शक्तिशाली हैं सब ये लोग। हालांकि अनिल दुबे जी आजकल गर्मी में जो है वो, अरे आपको भी वही मिले हैं, आप मतलब आप तो छोड़ दो उनको, कहीं ले दो, आपने कहा वो भी कहीं ले। नहीं, अनिल दुबे जी तो गर्मी के नाते तरबूज वाला ज़्यादा पीते हैं, तो वो अलग बात है। इन्हों को तो पार्टी में भाई सत्ता में है, वो तो सीधे साधे लोग हैं। लेकिन जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं समाज से, उसको, उस बदलाव को पहले अपने भीतर लाना होगा। अब शाम को भी आप चाहते हो कि ये तरबूज वाला ही पिए? हाँ, जो अच्छा लगे। तो ठीक। वैसे हम लोग आज जिस बात पर ब्रजेश जी चर्चा कर रहे हैं, हेमंत जी ने विरोध दर्ज कराया मेरी बात पे। उत्तर प्रदेश में
हेमंत जी ने विजय जी तत्काल की- विरोध किया तरबूजे का। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। जिस उत्तर प्रदेश में आज हमको डेवलपमेंट पे चर्चा करनी चाहिए जी। थी, वहां आज हम डीएनए पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरह से कहा जाए ठीक तो बात। हमारे सामाजिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है। लेकिन पानी की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, तमाम सारी मर्यादाओं को लेकर कई बातें कही गई हैं और उनका पालन सबको करना होगा। फिलहाल आप ये 4 लाइनें सुनिए और सोचिए कि व्यवस्था में कितना बदलाव आ गया है। सामाजिक लोक लाज लिहाज सब बदल चुका है कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। तो मंदिर में करें पूजा, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश, और बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर के इंसान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। इन सभी राजनीतिक दलों को आईना दिखाने की कोशिश की आपने, बताने की कोशिश की कि राजनीति में हमें बात डेवलपमेंट की करनी चाहिए, डीएनए की नहीं। बड़ी अच्छी बात वीरेंद्र जी ने कही। बहन भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, क्या आप लोग आपस में बात करके या बड़े नेता एक दूसरे से बात करके या पार्टी स्तर पर बात करके आप लोग कुछ संयमित और मर्यादित व्यवहार और सही शब्दावली के इस्तेमाल पर जोर देंगे, या फिर इस लड़ाई को और नीचे तक ले जाया जाए? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में शुचिता कायम रहनी चाहिए। सभी पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान है और उनका सम्मान रहना चाहिए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता उनके, कुछ नेता और कुछ पेशेवर लोग जब लग जाएं गाली देने, और यह उदयवीर जी बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी के भी काफी करीबी हैं, लेकिन वो सफाई दे रहे हैं कि वो हमारा हैंडल नहीं। मैं उदयवीर जी आपका 3 वक्तव्यों का पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब एक बार वो समाजवादी पार्टी का यही मीडिया सेल, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे 3 प्रवक्ता, मैं स्वयं, मनीष शुक्ला और राकेश त्रिपाठी के खिलाफ तमाम अनर्गल बातें कर रहा था। उस समय इनका एक सोशल मीडिया हैंडल पकड़ा गया था, जिसके छुड़ाने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। हैंडलर पकड़ा गया था, हैंडलर बंद हुआ मैं दूंगा समय, आप नोट से कर बात। और उसके बाद श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने समझा दिया, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात अब यहां से नहीं होगी। उसके बाद दोबारा जो हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनका मैं प्रयोग नहीं करूंगा। उस समय भी एफआईआर हुई और मनीष जगन अग्रवाल पकड़ा गया। अखिलेश यादव जी ने तब उसमें कहा कि हमारा तो समझौता हुआ था कि जो है नहीं कहेंगे, लेकिन मैं फिर अपने लोगों को समझाऊंगा कि वो इस तरह के वाचा का प्रयोग न करें। उनके यहां से बंद हुआ था। ये तीसरी बार है कि जब फिर से राजनेताओं पे, बड़े राजनेताओं के ऊपर व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी जो कि नहीं की जानी चाहिए, ये की गई। तो यह जो है अच्छा नहीं लगता। राजनीति में लड़ने के तमाम मुद्दे हैं, तमाम राजनीतिक विषय हैं। व्यक्तिगत किसी को जो है वेश्या की औलादों से तुलना करना और जो वेश्यालय हैं उनके डीएनए को वहां पर जाके ढूंढना, ये किस तरह की भाषा है? यह तो व्यक्तिगत हमला है। पार्टियों में हमेशा जो राजनीतिक भाषा में डीएनए की चर्चा होती है कि पार्टी का ये व्यक्तित्व है, उसको डीएनए से तुलना की जाती है। एक लोकोक्ति है, व्यक्तिगत किसी का डीएनए की बात नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की अगर तुलना की जाती है कि अपराधियों की पार्टी है, आतंकवादियों को समर्थन करती रही है, दंगाइयों को समर्थन खड़ी होती है, तो ये उनकी प्रकृति है। तो अब इसको हम डीएनए कह लें या हम कहते समाजवादी पार्टी का यही उद्देश्य है। तो अब आप जाकर के नेताओं को गाली देने लगे, उनके माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करें, उनकी पैदाइश के ऊपर जो है सवाल खड़ा करें, यह किस तरह की भाषा, यह बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ भाषा का प्रयोग हुआ और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं समझाऊंगा, तो माननीय अखिलेश यादव जी, आपको सबसे पहले तो इस मीडिया सेल को बंद कर देना चाहिए। अगर आपका मीडिया सेल नहीं है, जैसा उदयवीर कह रहे हैं, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को एफआईआर करनी चाहिए कि हमारे पार्टी के नाम से ये रेगुलर और ब्लू टिक वाला मीडिया सेल कैसे चल रहा है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी स्वयं जो इसको ओन कर रहे हैं कि हमारे ही लोग हैं, उनको बंद करना चाहिए। तब उदयवीर जी की बात की मैं मान लूंगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। अब जवाब दीजिए दोनों पॉइंट का। पहली बात, राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं। विधानसभा में रमेश बिदुड़े ने क्या कहा था दानिश अली को? क्या कार्रवाई की शुचिता में? लोकसभा में क्या कार्रवाई की? क्या कहा था? कौन सी बात छोड़ दी थी? शर्म नहीं आती लोगों को यहाँ ज्ञान देते वक्त?
सारे देश के नेता मौजूद थे वहां। और ये राम जादे और दूसरी वाली बात किसने बोली थी लोकसभा के अंदर? मैं आपसे कह रहा हूं, आपने एक व्यक्ति का नाम ले लिया, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि हम ट्वीट की वजह से पकड़ के ले गए और आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, उसकी आपने चालान किया 151 में शांति भंग में। क्यों किया? टीवी पे बैठ के किसी भी आदमी का नाम आप अपनी मर्जी से ले लेंगे। हैंडलर है, हैंडलर क्या होता है? टेक्निकल बात है। मैंने आपसे कहा, आप जब 1 साल से 3 बार उसके खिलाफ एफआईआर उस हैंडल पे कर चुके हैं, ये पहली बार ब्रजेश पाठक की तरफ से सही एफआईआर हुई है। उन्होंने केवल हैंडल का नाम लिखा है। सरकार और पुलिस बताए कि हैंडल कौन चला रहा है, किसके पास है। आप अपनी मनमर्जी आपको से, क्या डाउट है कौन चला रहा है? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, पहली एफआईआर में मेरा भी नाम था, 3 लोग नाम दर्ज हुए थे एक एफआईआर के लिए, एक हैंडल के लिए। मेरा नाम लोग जाने नहीं, क्योंकि जिसको पकड़ गए उसके जाने। अच्छा, आप भी थे और ना? मैं पुलिस कमिश्नर से मिला खुद जाके। हाँ, एक से नहीं, आलोक जी रुक जाओ, मैं मिस्टर थोड़ी शिरोडकर क्लैरिटी। पुलिस कमिश्नर से मिला खुद जाके, और मैंने कहा कि सर, जब आजकल टेक्निकल मामला है, आप आईपी एड्रेस से लेके मोबाइल सिम 5-5 आईडी हैं टेक्निकली वेरीफाइबल, तो आप मुझे नाम कैसे डाल रहे हैं इसमें? मेरे पिता का नाम नहीं, मेरा पद नहीं, और मुझ पर आईओ का मैसेज आ रहा है कि आप बयान देने आइए। उस समय के पुलिस कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया कि टेक्निकली पता करिए अकाउंट किसका है। तो कहाँ क्या पता चला? आप लोग को कुछ मालूम चला? कुछ करते ही नहीं, निकम्मे लोग हैं, कुछ करते ही नहीं। 1 साल से एक हैंडल को नहीं। और आप सहमत है कि ब्रजेश पाठक ने सही एफआईआर की है? मैं तो कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक को जिस हैंडल से शिकायत है, उन्होंने हैंडल का नाम लिया। भाई ठीक है, वो हैंडल पुलिस पता करेगी, उसका काम है। 100 हैंडल हमको गाली दे रहे हैं। भाई अमित शाह साहब का ओपन वीडियो है कि हमारे लोगों ने हल्ला कर दिया कि अखिलेश यादव ने चाटा मार दिया है। मारा नहीं था, लेकिन मैंने कहा करते रहो। इस तरह के सार्वजनिक वीडियो आने पर भारतीय जनता पार्टी यहां ज्ञान दे रही है बैठ के, और राकेश त्रिपाठी और फलाने। अरे भाई, आप वकील हो, आप लोग सब पॉलिटिकल लोग हो, अपने केस को परस्यू करो। अगर हम इस तरीके से हैंडलों के पीछे पड़ते रहें तो 1000 हैंडल है भाजपा के जो डेली गाली देते। और आप कह रहे हैं वो ट्रोलर है, आपकी पार्टी संबंधित बिल्कुल नहीं है मेरा। ऑलराइट, हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों बहुत नहीं ही- टेक्निकली पता जी, कर लेते ऑलराइट, हैं? शुक्रिया आपका। हेमंत जी, क्या वाकई में आप जिस तरह का क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया, और आलोक जी की बात सामने आई, समाजवादी पार्टी कह रही कि ब्रजेश पाठक ने सही एफआईआर कराई है, क्या आपको लगता है कि अब एक ढंग से इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, पूरी स्थिति क्लियर करनी चाहिए? पहले माफी मांगनी चाहिए आलोक अवस्थी को किसी और का नाम लेने के लिए। क्या चल कहां से रहा है, चला कौन रहा है, किसके मोबाइल से चल रहा है, कौन से सिम से चल रहा है, स्थिति अब स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री पर अटैक, फिर डिप्टी सीएम पर इस तरह से बोलना, उस अकाउंट का और उस हैंडल के बारे में एक सार्वजनिक श्वेत पत्र जारी हो। श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? इसकी विधिवत सावधानी पूर्वक, एक अपराध है, अपराध के केस का जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। जी, अन्वेषण मतलब वही इन्वेस्टिगेशन, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जैसे अभी उदयवीर जी ने कहा कि आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, 151 में चालान कर दिया। दिक्कत क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। अभी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, वैसे देश में कहीं न कहीं होता रहता है कि हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें सजा के प्रावधान के अवसर इतने कम हैं कि वो अपने आप में एक तरीके से पंगु है। किसी बहुत बड़े दोष की आप बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं, जो सामान्य रूप से किसी लोकतंत्र में अपेक्षित है। तो सबसे पहले तो ये जो आईटी एक्ट है, मुझे लगता है कि इससे कभी कभी इतना विद्वेष की स्थिति पैदा हो जाती, जैसे अगर समाजवादी पार्टी इसको अधिकृत रूप से उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा हैंडल नहीं है, हमारा ऑफिशियल हैंडल नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब इतनी देर तक जो बहस चली, इतने दिनों से जो कहानी चल रही है, वो फिजूल की है। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट। अगर ब्रजेश पाठक ने, जिसको स्वीकार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि सही एफआईआर कराई है, तो सही एफआईआर पर सही जांच होनी चाहिए, सही जांच होगी करके पकड़ा जाएगा। मीडिया सेल के बारे में सारे मैं एक लाइन जोड़ना टेक्निकल डिटेल्स सार्वजनिक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ। हेमंत जी, मैंने इस हैंडल के कई बातें बताई, एक भी ऑफिशियल ट्वीट, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन
पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी। मैं भी फॉलो करता हूँ उस अकाउंट को, क्योंकि उस अकाउंट को कुछ आता है तो मुझे जवाब देना पड़ता है। तो क्या करें, हमारी पार्टी का नाम तुरंत ले लिया जाता है। हम कह रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं और परेशान हैं। दूसरी बात मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ट्विटर हैंडल गाली तो दे रहा है, तो आईटी एक्ट में 420 करना, किसी का पैसा ठगना एक बात है, गाली देना दूसरी बात है। तो अपराध तो उसी का बनेगा ना जो अपराध कोई करेगा। अगर मैं गाली किसी को दे रहा हूं तो मुझे फांसी की सजा तो नहीं कर सकते ना उसके बदले में। ऑलराइट, थैंक यू। ओके अनिल दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए स्थिति थोड़ी बदल गई। लेकिन उदयवीर जी, आपकी भी एक भूमिका यहाँ होती है। क्षमा कीजिएगा ब्रजेश जी। जी हाँ, बोले। अगर आपकी पार्टी का नाम कोई बदनाम कर रहा है तो आपको भी बाकायदा इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। सरकार को इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ऐसा एक उदाहरण सेट करना चाहिए कि इस तरह की हरकत आगे कोई ना करे। अरे जब वो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम को गाली मैं आपको जवाब दे रहा हूं, पुलिस जांच नहीं कर रही है तो इनकी चिट्ठी पे कहां मेरी पार्टी की 100 FIR हैं, इनकी चिट्ठी पे कहां जांच कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ओके ऑलराइट, क्या आप मुझे बताइए, ये इंटरनेट मीडिया की वजह से अनिल जी, क्या एक माहौल दूषित हो रहा है? बजाय हम डेवलपमेंट के, जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के, हम एक दूसरे को गाली गलौज में तल्लीन है और अंत में पता चलता है कि वो ये उसका डिनाई कर रहे हो तो हमारा ही नहीं, जांच कराओ। नहीं, वो कहीं कोई आपकी तरह मामला नहीं कि आपका तो खैर वीडियो आया था, ये वाला मामला दूसरा है। नहीं, हमारा कौन सा वीडियो आया था? आप मतलब आपके अध्यक्ष जी का? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, आग तो आपने कहा कि उंगली काटने की बात, हमारे अध्यक्ष जी ने अच्छा, उंगली, ये हेमंत की हमारे बात अध्यक्ष जी ने बहुत उंगली काटने की बात ही नहीं की। उस समय चुनाव की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई अगर यहाँ पे अव्यवस्था करेगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। ये सेंटेंस उंगली दिखा के धमकाया गया था किसानों सर रुक जाओ, को। सर रुक वो जाओ, सब उन्होंने जवाब दिया था। बीच में अब आप उसको इधर उधर घुमाने की बात कर रहे हो। बात राजनीति, अब मैं थोड़ी देर चेक कर लिए, गूगल से चेक नहीं कर लिया। अब मैं अच्छा आप काटने की बात कर रहे हो। अवस्थी को आपने मतलब नहीं कहा, आप झूठी बात पे क्यों, जवाब रह गया वो। सर एक झूठी बात का जवाब तो देना ही चाहिए। हाँ दूंगा सर, लास्ट में दूंगा सर। और ये इंटरनेट मीडिया, देखिए ये राजनीतिक दलों को, चाहे हम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या देश के जो भी राजनीतिक दल हैं, ये नैतिकता की बात होती है। नैतिकता जो है अनुकरणीय है, नैतिकता अनुकरण की जाती है, नैतिकता जो है कॉपी नहीं जीत जाती। तो सारे लोग इस चीज का वो करें कि अपने लोगों को, सभी लोग लगाम लगावें कि बात विचारों की करिए, बात जो है गाली की ना करिए ना, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। पर ये अनकंट्रोल्ड जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के बारे में कार्रवाई करिए ना। आप एक दूसरे को जो है गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? ये कहां से आ गया? सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया को जब आप कह रहे हो कि हमारा नहीं है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। किसका रोल है? पुलिस को कार्रवाई करनी? नहीं, पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। ढूंढ के लाओ, कहीं से लाओ। मैं कह रहा हूं वो जो हैंडल है वो सबके साथ इस तरह कर चुका है, ठीक, तो पुलिस उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट। अरे भाई, आप हैंडल का वही मीठा मीठा गप कड़ुआ तू, ये कौन सी बात हुई? अगर वो इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी चीजें हैं, अगर हो रही है तो उसके खिलाफ आप ही कार्रवाई करो। ये किस तरह कार्रवाई करें? नहीं, जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन ये गाली गलौज बंद होना चाहिए। गाली गलौज किसी को नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, हम उसमें बैठ करके चर्चा करें कि किसी ने क्या कहा। टोकते तो होंगे ना आप लोगों को? नहीं, वो लोग, ये तो अच्छी बात है नहीं, बड़ा लोग ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, ये गाली गलौज हो रही तो लोगों में आक्रोश है। हम तो कई दूसरी जगह लोग कहते हैं भाई गाली गलौज, आप लोग गाली गलौज करते हो, कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। तो गाली गलौज नहीं होनी चाहिए ना। आप वैचारिक बात करिए। आप किसी की माँ पे या बहन पे ये टिप्पणी करोगे, ये अचम्य है। ऑलराइट, आलोक अवस्थी जी 30 सेकंड आपके पास, फिर मैं उदयवीर जी को समझ लूंगा। उदयवीर जी की बात आप बोले, आप उनको बोल लेंगे। ये अखिलेश यादव जी का 17 मई 2025 का अखिलेश यादव जी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों का डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो यह आश्वासन ले लिया है। अब आप कह रहे हैं कि हम जानते नहीं को ये कौन सा अकाउंट है और किससे, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी किसको समझा चुके हैं और किससे आश्वासन ले चुके हैं, ये उदयवीर जी आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहिए। आप बोले। आप मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी किसी के घर जाते हैं समझाने? अब इनको 30 सेकंड बोलने दो, टाइम बचा तो फिर देंगे समय। उन्होंने बोला
अखिलेश जी ने अपने ट्विटर से संदेश दे दिया, जो भी आप खोए आप शांति से रहिए। अगर आपके खिलाफ कोई लिख रहा है और ये मान्यता है कि वो हमारा समर्थक होगा, तो हमने नहीं, उन्हें वो ये भी संदेश कह दे रहे कि दिया। मैंने आश्वासन ले लिया है, आश्वासन ले लिया आपने लोगों से पिछली यानी प्रेस में। कि यहाँ की इससे दैनिक इस संवाद घटना तो से हुआ। पहले प्रेस में भी अखिलेश जी ने कहा था कि आप लोगों को ये भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए गलत, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपने कभी नहीं कहा। कोई ट्विटर पे गाली लिखते हुए बड़े परेशान हो और आपका सांसद मुंह पे गाली दे, उसके लिए आपके मुंह जबान सिल जाती है, और सिल जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। और एक बात नहीं, एक सेकंड, आलोक जी कुछ कहना चाहे, सुन लो उनकी बात। हाँ बोलो आलोक जी। क्या उदयवीर जी, क्या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, क्या अखिलेश यादव जी को क्या हमारे किसी सांसद ने, विधायक ने, पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, अधिकृत प्रवक्ता ने क्या कभी गाली दी है क्या? अगर कोई ऐसा हमारे किसी नेता ने सामने बैठे हैं, हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी अधिकृत अकाउंट ने, हमारे पार्टी के किसी नेता ने आपके किसी नेता को गाली दी है क्या? लेकिन दानिश अली को गाली तो दी, वो सांसद नहीं है क्या? रमेश बिधूड़ी आपके एमपी नहीं थे क्या? आपने क्या कार्रवाई की? माँ की भी गाली दी, सारी गाली दी, और मुंह पे दी सदन में, और यहाँ लिख दी किसी तो ने। मैं उम्मीद करूं कि अब आप लोग संयमित व्यवहार करेंगे। नहीं, हमारा व्यवहार पहले से समित है। मैं दो बातें आपको जोड़ के अपनी बात सर 10 सेकंड बस बचे, खत्म करूंगा। 10 सेकंड। पहली बात तो इस समस्या का समाधान ये है कि मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी को थोड़ा काम दे दें, उनकी सुनने लगे, तो उनकी थोड़ा चलने लगे, उन्हें न्यूज में रहने के लिए इधर उधर के मुद्दों को, ट्रोलर्स को पकड़ना न पड़े। दूसरी बात, पुलिस अपना काम करे, इस्टेब्लिश करे, और हमारी भी शिकायतें उनको भी पे काम करे, उन्हें भी संज्ञान ले। 3 बार डीजीपी ने कहा चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच हो जाए। 3 बार डीजीपी ने कहा हम दोनों तरफ से हैंडल की। लास्ट मिनट एक मिनट और। तीसरी बात, आपने कहा कि सीधी लड़ाई है, वीरेंद्र जी ने कहा, इसलिए भाषा और खराब होगी। कोई सीधी ब्रजेश पाठक जी से लड़ाई नहीं है। जो जल्द सरकार में आने लगता है वो वहां पहुंच जाते हैं। ओके आलोक जी, उनके वो कोई मूल भाजपा नहीं है, आलोक जी 10 मूल संघी है जो उनका कोई। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब लोग संयमित व्यवहार करेंगे? सर धन्यवाद। मौके के हिसाब से दल बदल लेते हैं। आलोक जी बोलिए। जहां जाना है चले जाएंगे, सर, जहां आना है सर, आ आप जाएंगे। थैंक यू सर। मैं एक बात में अपनी बात समाप्त करूंगा कि अब समाजवादी, अरे आप ये वादा कर दो, रहेंगे रुक जाओ आप, एक सेकंड ना, और आप सुशासन बोलने दो की उनको, राजनीति आपको में आना पर्याप्त समय चाहिए। मिला है, अपना आप बोलने शब्दों का स्थान राजनीति में नहीं है, और आप अपने किस वोट बैंक को इस तरह की भाषा से संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आपको जनता लगातार सत्ता से बाहर की। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपने समस्त दर्शकों की तरफ से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन करूंगा कि आप जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करें, उस पर बोलें, उस पर विचार प्रकट करें। एक दूसरे के प्रति अपमानजनक, किसी के दिवंगत माता पिता, किसी के परिवार, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी की फैमिली पर इस तरह से अटैक करना ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है और आप लोगों से अपेक्षित नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के राजनेता इस सुचिता का, इस संयम का पालन ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।